अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.9 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से आप लोग सुने। हमें कहा जा रहा है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक नट है, उसको हमने टाइट किया है और उसके ऊपर फोर्स लगाई है 200 न्यूटन की, और जो स्पैनर हमने यूज किया है इस काम के लिए, उस नट को टाइट करने के लिए, वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहे हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन ऑफ फोर्स। फोर्स अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, पहले 200 न्यूटन लगाई थी, अब हम 150 न्यूटन लगा रहे हैं। कह रहे कि अब बताएं कि सेम टॉर्क पैदा करना है हमने, बिकॉज टॉर्क पैदा होगा तो सेम जो नट है उसको हम लूज कर पाएंगे, क्योंकि उसी सेम टॉर्क से हमने उसको टाइट किया था। तो कह रहे कि सेम ही टॉर्क पैदा करना है, लेकिन अब हम फोर्स कम कर रहे हैं, तो बताएं स्पैनर की लेंथ हम कितनी यूज करेंगे। बच्चा, आपने टॉर्क वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो लेंथ कम होगी, और अगर आप लेंथ ज्यादा करते हैं तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो अभी हमने फोर्स कम किया है तो ऑब्वियसली लेंथ ने ज्यादा होना है, लेकिन इसको ज्यादा लेंथ को हम फाइंड कैसे करेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। तो अभी हमारे पास गिवन डाटा में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे दो केसेस हैं। एक केस को मैं फर्स्ट केस कह लूंगा, दूसरे केस को सेकंड केस कह दूंगा। तो फर्स्ट केस में जो फोर्स लगी है उसको मैं F1 कह लेता हूं, और ये फोर्स लगी है मेरे पास 200 न्यूटन। और इस केस में जो मोमेंट आर्म रखा गया था, यानी लेंथ ऑफ स्पैनर रखा गया था, यानी लेंथ ऑफ स्पैनर रखी गई थी, वो 10 सेंटीमीटर थी, जो कि मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स भी बन जाएगी। अगर मैं सेंटी की जगह इसका प्रीफिक्स लिखता हूँ, या 0.1 मीटर भी कहा जा सकता है। तो दूसरे केस में हमारे पास जो फोर्स होगी उसको हम F2 कहेंगे, और ये मेरे पास 150 न्यूटन लग रही है। अब हमें बताना है कि भाई इस केस में हमें मोमेंट आर्म कितना रखना पड़ेगा। तो जैसा कि सिचुएशन से ये क्लियर है कि जिस टॉर्क से हमने उसको बंद किया था, हमें उसे उसी टॉर्क से ही खोलना है। तो मतलब दोनों टॉर्क हमारे पास, जो टाइटन की टॉर्क है और जो लूजन की टॉर्क है, ये बराबर होगी। तो मैं T1 इक्वल्स टू T2 कर लेता हूँ। अब T1 का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, F इंटू एल होता है वैसे टॉर्क का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 इंटू L1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास F2 इंटू L2। अब बच्चों, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें L2 फाइंड करना है। तो F2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा F1 ओवर F2 मल्टीप्लाइड बाय L1 इज इक्वल्स टू L2। यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को अगर पुट करेंगे, ये सारी तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं। फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन है, F2 फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन है, और L हमारे पास 0.1 है, L1। और अगर अब ये देखें, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप अब इस सारे को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 13.3। तो हमारे पास मोमेंट आर्म 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में कैसे लिखा है, वैसे आप अगर कैलकुलेटर के ऊपर इस सारे को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आने वाला है 0.133 मीटर्स। ठीक है, ये मीटर्स में आएगा। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करवाना। ठीक है, तो ये आपका 13.3 आंसर, ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शनल स्टेप्स अगर करना चाहते हैं तो कर लेने। तो आप डायरेक्ट जो भी आपका कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो 0.133 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिकॉज जो मीटर्स में था और सेंटीमीटर्स में करना चाहते हैं। अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये आंसर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों, अगर हम अब फोर्स डिक्रीज करते हैं तो हमें थोड़ा लंबा स्पैनर यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले हम 10 सेंटीमीटर का कह रहे थे, अब हमें 13.3 सेंटीमीटर का स्पैनर जो है वो यूज करना पड़ेगा।
अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।